सेक्शन 4.2 का जो है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैथमेटिक्स फैक्टराइज करना है आपने इसको a की पावर 4 प्लस b की 4 b की पावर 4 में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना दें, या तो बीच में क्या है प्लस है। क्या करेंगे? जी नहीं पता जी, आप से बताओ क्या करेंगे इसमें? आइडिया है क्या करना चाहिए इसमें? बीच में माइनस भी नहीं है ना सर, तो माइनस होता तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देते। मतलब जैसे ये है ना, ये क्या है स्क्वायर का स्क्वायर है, बीच में अभी मैं थोड़ी देर के लिए माइनस लिखता हूँ, वैसे है प्लस। ये क्या है 2b स्क्वायर का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, फिर आप क्या कर देते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते, मगर यहाँ क्या प्लस है। अच्छा, अगर बेलफर्स हम देखें, ये क्या है आपके पास ए स्क्वायर है और ये क्या है बी स्क्वायर है, और यहां पर अगर मैं ये लिख दूं 2ab, ए क्या है 2a और b क्या है 2b स्क्वायर, तो लिख सकता हूं क्या ऐसे? नहीं लिख सकते। तो मैं यहां पर माइनस में भी यही लिख दूंगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, अब लिख सकता है क्या ऐसे? सही तो 4 बार लिख दिया आपने। क्या 4 बार लिख दिया? ये ऐसे कैसे लिखा? प्लस का माइनस का कैंसिल आउट होगा, क्या होगा? यही आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। अब पहले फर्स्ट मैं अगर ये करूं कि ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस प्लस 2, ये वाला पार्ट यहाँ लिख देता हूँ 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये वाला इसमें मैंने यहाँ लिख दिया। ये क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बताओ सारा ये क्या है? ए स्क्वायर और बी क्या है? 2b स्क्वायर। सही, इसका होल स्क्वायर। सही, इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो लिख सकता हूँ क्या? जी। लिखा ही नहीं अभी, कहाँ से जी? ऐसे जी। सही है, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी इंटू माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये ए हो गया, ए प्लस बी क्या है 2ab प्लस सॉरी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, माइनस 2ab। ठीक है, ओके। सर हमें ये समझ नहीं आया कि आपने ये माइनस का भी प्लस का भी लिखा, ये कहाँ से आया? तो फिर आप फैक्टराइज कैसे करते हैं? नहीं होता ना फैक्टराइज। देखें आपके पास ये वाली टर्म्स थी, अब मैं बीच में अगर 2ab लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो आपको पता है कि a और b क्या होगा? जिस पे स्क्वायर लगा होगा वो a होगा, जिस पे स्क्वायर लगा होगा वो b होगा। तो 2ab के साथ लिख दो, मगर नहीं लिख सकते, तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस में लिख रहे हैं तो माइनस में भी लिखना पड़ेगा, ताकि कैंसिल आउट होके बैलेंस रहे। तो मैंने प्लस किया तो माइनस भी कर दिया। अब सवाल ये है कि ये भी तो यूज कर सकता था माइनस में, मगर फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं बनता। अगर मैं प्लस वाला नहीं रखता ना, प्लस वाले माइनस वाले को फॉर्मूला में यूज करता है माइनस बी का होल स्क्वायर तो बन जाता, मगर फिर बाद में असल में आपने फैक्टराइज करना। फैक्टराइज का मतलब कि यूं लिखा हुआ आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, फिर आप इसके साथ प्लस आता तो फिर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से हमने क्या किया, प्लस वाले को यहाँ यूज कर दिया, माइनस वाले को भी इसमें बना दिया। फिर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जी सर इसके ऊपर वाले स्टेप में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आप बोल रहे थे इसको उठा, इसको मैंने यहाँ रख दिया, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखें आप इक्वल टू के इधर उधर लेके जाएं साइन चेंज होते हैं,
अब आपके पास लिखा हुआ है a प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर प्लस c क्या था a स्क्वायर b स्क्वायर cd। अब मैं इसको यहाँ लिखूं यहाँ लिखूं यहाँ लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं इक्वल टू के इधर उधर लेकर जाता हूँ तब होता है साइन चेंज, यहाँ पर नहीं होता चेंज। ठीक है, सही है। तो ये मैंने क्या कर दिया, a प्लस b इंटू a माइनस b में लिख दिया। अब देखें अगर बिल्कुल सही है ये आंसर। बताएं क्या करें, पावर को प्लेस करें, कौन सी पावर को, इसको इसको दोनों को, क्या लिखूं इसको मैं, 4 और जी। 2। ठीक है, और इसको मैं क्या लिखूं, और इसको क्या लिखते हैं x की पावर 4। इसको थोड़ी देर के लिए बनाएंगे, इसको अभी फिलहाल यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अब आपको क्या मिल गया, a स्क्वायर मिल गया और b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या चाहिए बीच में, 2ab 2ab प्लस 2 a क्या है, x x की पावर 4, b क्या है, x की पावर 1। b ये नहीं है x की पावर, नहीं वो नहीं, ये ठीक है। इसको अभी हम ऐसे ही करते हैं। अब मैंने ये ऐड किया तो क्या करवाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा बस। ठीक है, ये प्लस माइनस का कैंसिल होगा तो दोबारा से वही चीज बच जाएगी, ये और 1 कहाँ गया, प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये और ये बच जाएगा। ओके, ये +1 का स्क्वायर, क्या ये +1 का स्क्वायर जो लिखा आपने, ये था, ये वाला ये था, ये वाला ये था, नहीं सॉरी ये वाला ये था, बस ये और ये हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ये ऐड करवाया तो ये सब्ट्रैक्ट करवा, ये 1 लिख दिया है तो x की पावर 4 ये भी 2x की पावर 4 प्लस माइनस कैंसिल आउट होंगे तो क्या आएगा, वही बच जाएगा, वो तीनों ही टर्म बच जाएंगे। सही है, बस ये भी ऐड करवाया है, ये सब्ट्रैक्ट करवाया है। क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है, तो बताएं क्या होगा, a प्लस b क्या है, 1 स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर में लिखेंगे। ये कितने हैं, जी, ये कितने हैं, 4 2 2 आधा 2 है ना पावर में, और ये कितने हैं, 1, 2 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे, 1 और 1 प्लस का या माइनस का, माइनस का x की पावर 4 जो है, मैं इसको अब क्या लिखूं, x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया, वही a स्क्वायर बनेगा, x पावर 4 प्लस a प्लस a प्लस b, a प्लस a प्लस b, 1 कहाँ से आएगा इसमें, ऐसा साइड a है नहीं, साइड और b क्या है, x स्क्वायर a प्लस b इंटू a x प्लस माइनस x ठीक है, आंसर। इसकी एक्सरसाइज वैसे स्टार्ट कर दी कि हमने उसके फैक्टराइज वाले कर लिए थे, ये वाले सवाल नहीं कर लिए थे। सर x को साथ लिख दें, बात नहीं हो रहा फॉर्मूला में, तो आप यहाँ लिखने वाले की कोई फर्क नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन में आगे ना फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टर बन गए इसके। पहला वाला किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया, चलें फिर एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट कर दी थी 4.2 की। कुछ सवाल किए थे जो फैक्टराइज मिडिल टर्म ब्रेक वाले थे ना, वो कर लिए थे, ये वाले नहीं किए थे, तो ये इसका अब देखते हैं कि जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 1 पार्ट जो है a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x की पावर 4। ठीक है, क्या करें, जी ये क्या x स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गया, बीच में क्या आएगा प्लस का क्या 2 ab a क्या है यहाँ पर और b क्या है x
ठीक है, और माइनस पहले मैं ये भी लिख देता हूँ, ये भी अभी रहता है, और ये अगर मैंने प्लस किया तो ये भी क्या करूँगा, माइनस। ठीक है। तो ये क्या बन गया बताएं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या बना है माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या जी। माइनस का लिखना जरूरी है? देखें आप कोई चीज अगर ऐड कर रही हैं तो नहीं कर सकती, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं कर सकती खुद से। अब जैसे मेरे पास एक बिल जो है 10 रुपए या 10 या कोई भी आप वैल्यू हो, अब आप इसमें बोलेंगे मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो ये तो 110 हो गए, कितने थे 10 ही थे, तो 100 ऐड किया तो 100 अगर सब्ट्रैक्ट भी किया तो कैंसिल आउट होके वही बचेगा ना। तो इसी वजह से हम ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। देखें उसको फिर कैंसिल नहीं करते, अब आप बोलें कि कैंसिल करना है तो कैंसिल करने का फायदा थोड़ी है, हमने तो असल में ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि बैलेंस रहे, फिर वो यूज होके आगे आपका जो काम निकलेगा हो जाएगा। अब अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कैंसिल आउट करना है तो फिर तो इसका मतलब आप या हम बेवकूफ ही हैं, तो हम बेवकूफ नहीं हैं, उसको कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल होकर वही चीज बन जाएगी, ठीक है भाई। जी। तो फिर लिख क्यों रहे हैं? क्या करेंगे बताएं आप कैसे करेंगे, चलो मुझे और तरीके से नहीं आता, कैसे करेंगे फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको बताएं। अगर जिसको नहीं पता हो कि माइनस का 2 लगाना है वो क्या करेगा? पढ़े पता करे, फिर भी नहीं पता तो वो क्यों करना है, छोड़ो क्या मतलब आप उसको नहीं पता माइनस का 2 लगाना है, हाँ तो क्या करे वो, हाँ। पढ़े वो। खैर ये दो में से एक क्या कितने बचेंगे, माइनस का 1 बचेगा। ये क्या है, इसको मैं अगर यूं लिखूं तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखूंगे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। असल में आपने फैक्टराइज करना है तो आप कोई भी तरीका इख्तियार करें, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे तरीके होंगे, एक तरीका नहीं होता मगर ये कि जो हमें पता तो हम वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का है ना? ए एक्स प्लस का या माइनस का कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स फैक्टराइज, ठीक है, बी पावर 4 बी स्क्वायर। अब इसके बाद 2 है, जल्दी से बताइएगा, बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी 1 जी बताएं, जल्दी करें क्या होगा। किसको लें, इसको लें बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लें 1 का स्क्वायर, और ये जो बी स्क्वायर है इसको यहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2 बी स्क्वायर मतलब ए, और ए बी क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिखें नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं माइनस के साथ क्या लिखूंगा, यही चीज लिखूंगा ताकि बैलेंस करने के लिए ये ना हो क्या बात वो कर रहे हैं, ये क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का आएगा क्या, तो ये क्या बन गया ए ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी या बी स्क्वायर बी बी क्यों हमें बता इस वजह से नहीं वजह पावर क्या पावर ए क्या है यहाँ पर पहले मुझे बताओ, बी स्क्वायर प्लस 1 वो बी क्या बी स्क्वायर है बी क्या बी है क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर और सर लेकिन आपने इसको स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने अब ब्रैकेट में लगाया था, ब्रैकेट नहीं लगाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इस पे स्क्वायर लगा हुआ कोई वो होगा ना, मतलब लाजमी नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर तो चलने लगेगा, यहाँ पर भी यहाँ तो लगेगा क्योंकि दो चीज़ें फिर सही है, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी, ठीक है, जी बताएंगे ए की पावर करेंगे ए की पावर 4 जी सही है, इसके बाद 2 बी किसको बना एक्स एक्स की 4 की पावर 2 और ये कहाँ लिखेंगे ये लिखना है, ये 4 एक्स एक्स क्या क्या है 2 2 ए 4 एक्स 4, ठीक है,
स्क्वायर माइनस का भी लिखा। और यहाँ क्या लिखेंगे -2x4 A4 X4 a4 आ गया। बताएं क्या a प्लस b बताएं क्या होगा A4 a4 प्लस X4 x4 का स्क्वायर यहाँ क्या आएगा A4 माइनस का A4 a4 x4 बचेगा। जी। मैं इसको लिख देता हूँ क्या लिख देता हूँ a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोनों पे होगा ब्रैकेट लगा हुआ है ना तो फिर दोनों पे होगा तो पावर क्या हो जाएगी हेड 4 हो जाएगी। क्या बन गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a4 प्लस x4 माइनस सॉरी प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है और यहाँ क्या आएगा a4 प्लस x4 माइनस का a स्क्वायर x स्क्वायर। सर माइनस का साइन कैसे आया? कौन सा माइनस का साइन ऊपर या आप बताएं कैसे आया ये बोला जी आप बताएं कैसे आया। देखें ना मतलब क्या इसमें क्या किया आपने? हमें तो समझ नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया आपको अभी ये 4-5 सवाल इसी तरीके के चल रहे हैं। ये कितने हैं एक ये कितने दो दो में से ये कितने बचे माइनस करवाया आपने? जी तो सब सवालों में यही तो हो रहा है। तो हम समझे कि शायद ये माइनस की वैल्यू से किसी कोई वैल्यू नहीं होती तो इसलिए उसको नहीं देते। हाँ, सही। तो आया समझ में आपको आया जी। सारे सवाल इसी तरीके के तो करना है। अब देखें जैसे ये वाला है ये भी इसी तरीके का ही है। चौथा पार्ट z की पावर 8 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा इसको लेके चले z4 का स्क्वायर। ठीक है जी। और यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये z की पावर 4 यहाँ पर। ठीक है बीच में क्या लिखूँ मैं प्लस 2ab ठीक है Z एक z4 ठीक है और b 1 1 और यहाँ क्या आएगा माइनस का 2 2 z4 z4 बस वो बन देखें ये क्या बन गया z4 प्लस 1 का होल स्क्वायर ये क्या बना माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर। दो z में से एक z जाएंगे 4 एक ही जैसा ना प्लस माइनस कर सकते हैं। जी। पावर सेम है ये कितना बचेंगे एक बचेगा और एक उसका स्क्वायर का फिर ये क्या बनेगा z स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस z स्क्वायर नहीं सॉरी z4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर आंसर। ठीक है यही तो है इसी तरीके से पूछो। जी पता है क्या होगा ये x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 4y की पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ क्या होगा y का 2 2 y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ये अभी जो एग्जांपल कर रहा है उसी तरीके का बीच में क्या आएगा प्लस प्लस x is 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर सही और यहाँ क्या आएगा माइनस का 2 x स्क्वायर 2 माइनस नहीं हाँ सही 2y स्क्वायर ये क्या बनता है फॉर्मूला बनता है x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर ये b है और a ये है। एक इसको सिंपल समझ के करेंगे ना कि आपके 1000 सवाल भी आ जाए ऐसे एक चुटकियों में होंगे आप उसको मतलब रट्टा है उस तरीके से भी देखें ना। आप देखेंगे सिंपल है यहाँ पर प्लस का होगा माइनस का किया वो क्या बन जाएगा वो क्या बनेगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा ये स्क्वायर हो गया ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा ये क्या होगा 2xy का होल स्क्वायर क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 क्यों लगा आपने? 2 2 से 4 वो असल में बनेगा अगर बेलफास यहाँ 2 नहीं होता तो फिर ये इसमें नहीं बनता क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इन्होंने सवाल ही इसी तरीके के दिए हुए हैं कि ब्रैकेट में बंद कर वो स्क्वायर बनेगा फिर ये खुलेगा फॉर्मूला क्या होगा a प्लस b a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab
एक्स वाई, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 2xy, ठीक है। इसका जो है दूसरा पार्ट, चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। 36 x की पावर 4 z की पावर 4 प्लस 9y की पावर 4। ये बताएं कर लेंगे क्या आप लोग? इसमें कुछ समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है समझ में? बताएं क्या? पावर अंदर है कोई बताएं क्या? चलिए 18 6x स्क्वायर 6, ये क्या है? x ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है? प्लस 3 y स्क्वायर का Y स्क्वायर। बीच में क्या आएगा? प्लस 2 ये क्या है यहाँ पर? 6 a स्क्वायर z z स्क्वायर, ठीक है। ये भी बन और y के लोग कितना क्या लिख रहा है? 3y स्क्वायर का स्क्वायर। और b किसको बनाएंगे? इसको बना दें y स्क्वायर, ठीक है। जो प्लस करवा रहे हैं वही क्या करवाएंगे? माइनस करवाएंगे। 2 6 x स्क्वायर z स्क्वायर 3y स्क्वायर। ये क्या बन गया? a प्लस b होल स्क्वायर 6x स्क्वायर z स्क्वायर a प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? 2 6 8 12 3 जा 12 12 6 18 18 36 36 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। 2 6 8 12 12 3 जा 36 12 12 24 24 और 12 36। अब ये क्या हो रहा है? 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एंड माइनस ये क्या होगा? 6 सर x y z का होल स्क्वायर। एक सेकंड रुकिए, ये बता दूं। 6x स्क्वायर ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर किसके बराबर है? a प्लस b इंटू a माइनस b। 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर a प्लस b 6xy z इंटू a 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। a हो गया ये और b क्या है? माइनस का 6xy z। जी बोले। सही समझ नहीं आया हमें कहाँ से नहीं आया समझ में? ये यहाँ से कहाँ से? यहाँ से? 36 यहाँ से? नहीं नीचे से एक स्टेप नीचे ये मल्टीप्लाई किया ना? जी 6 2 जा 6 2 6 जा स्क्वायर 3 जा 36 x स्क्वायर y स्क्वायर z तो सर स्क्वायर। इसके ऊपर जब आप स्क्वायर ही लगाया हुआ आपने, लगाया तो है। ऊपर नहीं लगाया हुआ ना किसके ऊपर? उस पूरी ब्रैकेट के ऊपर, जैसे वहाँ ये यहाँ पर? ये स्क्वायर ऊपर लगना था ना। कहाँ ऊपर लगाऊं वो? 36 की पूरी उस वैल्यू पे ब्रैकेट आएगा ना। तो ला देखें, ये मैंने ऐसे करना है कि ये 36 किसका है? 6 का इस पे आएगा तो 36 हो जाएगा, इस पे आएगा तो x स्क्वायर, इस पे आएगा तो ये, इस पे आएगा तो ये बन जाएगा। क्या नहीं आया समझ में? नहीं ना, क्या नहीं आया? तो ऊपर लगेगा ना ब्रैकेट। कौन से ऊपर? कहाँ? यहाँ? नहीं ऊपर कहाँ मतलब? यहाँ? यहाँ ऊपर ना? बताएं इधर आके। ऊपर वाले स्टेप में लगेगा अरे ना। भाई यहाँ जी यूं? जी क्यों? सारे सवालों में हमने ऐसे ही किया है ना। तो साथ जब आपके पास ये 36 है, 36 के ऊपर भी लगाऊंगा तो नहीं लगेगा। देखें आपने ये इधर देखें, मेरे पास अगर यूं आता है ना तो मैं इसको क्या करता हूँ, तो अब ये स्क्वायर आएगा ना तो ये क्या होगा? 4 हो जाएगा और इस पे होगा तो x स्क्वायर आएगा। अब ये जो मैंने यूं किया है ना तो ये 6 का भी स्क्वायर होगा, x का भी होगा, y का भी होगा, z का भी होगा। 6 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 36। तो पहले तो मुझे ऐसे करना है कि वो एक चीज बने और उसके ऊपर स्क्वायर आए। अब मैं 36 को देखूंगी 36 किसी का स्क्वायर होता भी है या नहीं? अब मैं यहाँ क्यों लगाऊंगा? यहाँ थोड़ी लगाऊंगा। इधर देखें, ये था, ये बना, यही तो किया आया समझ में? सही सही बताया नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा पक्का।
आपको आया? जी। वो करो।